तो भाई सॉल्यूशन की लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था कि मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस बात पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मैंने डिस्कस कर ली थी, क्या न्यूमेरिकल उस पर पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन डिजाइन होंगे, किस बात पे मेरी रिलेटिव लोवरिंग डिपेंड करेगी, ये सारी कहानी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वो है मेरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब समझना कि कैसे ये चेंज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, वेपर प्रेशर चेंज हो गया। थोड़ा एक बार कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि देखो क्या था कि आप एक प्योर सोलवेंट लोगे, प्योर सोलवेंट आप लाए घर से, ये कंटेनर क्लोज है। अब ये सोलवेंट लिक्विड है तो ये वेपर बनाएगा, वेपर गए, वेपर बने, बाहर जा नहीं सकते क्योंकि कंटेनर क्लोज है। अब इसके सरफेस से टकराना शुरू करेंगे और जैसे ये सरफेस से टकराएंगे तो कुछ प्रेशर लगाएंगे और उस प्रेशर को क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा मैं पी नोट ए। ये बात हमने हमारी हो चुकी है। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दो। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ऐड करोगे तो यहां पे क्या होगा भाई, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से आप बताओ कि ये खुद तो डूबेगा और ये इसको भी डुबा देगा। किस तरीके से कि यहां पे मेरा प्योर सोलवेंट है और ये सोल्यूट के कुछ पार्टिकल सरफेस पे आके बैठ जाएंगे जो खुद तो वेपर नहीं बनाते, नॉन वोलेटाइल है, और इसकी सोलवेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी को भी कम कर देंगे। तो वेपर क्या बनेंगे, वेपर कम बनेंगे। वेपर अगर कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम लगाएंगे और यहां पे प्रेशर कितना होगा, पीए होगा। तो यहां पे आपको क्या समझना है कि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, उससे चेंज क्या आया, उससे चेंज आया कि प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर पे डिपेंडेंट जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी चेंज हो जाएंगी और वही प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझना कि देखो यहां पे प्रेशर पीए, यहां पे पी नोट ए है, यहां पे पीए हो गया। तो देख भाई कि पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी नोट ए एक्स ए। किसने बताया ये हमें, रोल्स चचा ने, रोल्स लॉ ने बताया। अब यहां से आप क्या करोगे कि पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए और क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स बी। ये कहानी लिख सकते हो। और यहां से आपका फाइनल फॉर्मूला किसका, रिलेटिव लोवरिंग का बन गया था। क्या बना था, पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नोट ए लोवरिंग रिलेटिव इक्वल्स टू एक्स बी। ये प्रॉपर्टी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो ये आई कहां से कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने इसका वेपर प्रेशर चेंज कर दिया और अब इस वेपर प्रेशर के चेंज से हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होगा, इस बात को यहां पे ध्यान से समझना। मैं पहले डिफाइन करता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, फिर आप लोग खुद बता दोगे कि कैसे चेंज होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां से क्या डेफिनेशन बनेगी, टेम्परेचर एट विच vapor pressure of solution become equal to the external pressure। ये क्या है मेरा बॉइलिंग पॉइंट। तो आज से बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बदल चुकी है। कभी भी आप लोग ये नहीं बोलने वाले हो कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे मेरा लिक्विड बॉइल करना शुरू करे, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है कि जब मैं इतना हीट कर दूंगा कि ये वेपर प्रेशर बन रहा है और ये वेपर प्रेशर मेरे बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर, और अगर एटमॉस्फेयर में हीट कर दें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बराबर पहुंच जाए तो उस टेम्परेचर को मैं बोल दूंगा कि ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहां से समझो कि दोनों कंडीशन में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए। अब इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेके एक्सप्लेन करूंगा। समझना कि मान लो बाहर का मेरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर उसे बोल सकते हो आप। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा 1 atm है तो और इसको मैं हीट कर रहा हूं, एक बार मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहता हूं और एक बार मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहता हूं। ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट मुझे चेक करना है। तो बताओ इसका प्रेशर कितना होगा। इसका प्रेशर मैंने बोला कि -0.5 atm आता है। क्या है ये 0.5 atm, इसका वेपर प्रेशर है जो ये अपने आप बना लेता है, बिना हीट करे बना लेता है, उतना प्रेशर है मेरा 0.5 atm। अब आप लोग बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसमें वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी। तो आपका यहां पे आंसर होना चाहिए, सर कितनी भी है मुझे ये नहीं पता, बट ये पक्का पता है 0.5 से तो कम होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे देख लो जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। यहां से आप क्या समझोगे कि 0.5 था तो 0.4 में ले रहा हूं, ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ, 0.1 एटमॉस्फेयर का चेंज आया। अब देखो कि ये तो वो अपने आप बना रहा है और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर तो 1 atm है। अब मुझे इसे इतना हीट करना है कि बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा या इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। आप लोग खुद देख लो कि यहां से आपको 0.5 प्रेशर से उठा के 1 atm तक ले जाना है।
इसको 0.5 से उठा के 1 atm तक ले जाना है और इसको मेरे को 0.4 से उठा के 1 atm तक ले जाना है, इतना हीट करना है। कैसे होगा कि जैसे ही आप हीट करोगे तो ये बाहर एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा वेपर बनेंगे, बहुत ज्यादा वेपर बनेंगे तो तुम्हारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा और कहां पे जाके रोकना है तुम्हें, 1 atm पे। उस टेम्परेचर को तुम क्या बोलोगे, उस पे बोलोगे कि अब बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। अब क्या हो रहा है कि ये जो मेरा लिक्विड है बॉइल करना स्टार्ट कर चुका है। और तो यहां पे क्या है कि मैंने 0.5 से 1 atm तक पहुंचे इतना टेम्परेचर दिया और उस टेम्परेचर को मैंने बोला T1 और यहां पे मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको बोलूंगा मैं T2। तो देख लो कि ज्यादा टेम्परेचर किसमें देना पड़ता है मुझे, किसमें, मेरे सॉल्यूशन में। तो यही मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ रहा है जब मैं क्या कर रहा हूं, बाहर से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहा हूं। तो अगर तुम्हें किसी भी पानी का अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है तो बाहर से क्या करो, पर नमक डाल दो, 2 चुटकी नमक की कीमत क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगी। तो यहां से क्या करना है, हटा दूं इसे, इसको थोड़ा सा और समझेंगे। एक बार मैं ग्राफिकल वे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको, देखना। मिट गया साहब, एक और डस्टर है मेरे पास, इससे मिट जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम, ग्राफ से इसे समझने की कोशिश करो। किस किस के बीच में ग्राफ है, इधर मेरा टेम्परेचर है और मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को उसका आंसर देना है, चाहे मेरे को सुनाई ना दे फिर भी आपका धर्म बनता है कि आप आंसर दो। तो टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर मैं ग्राफ खींच रहा हूं तो आप लोग बताओ कि अगर मेरा यहां पे प्योर सोलवेंट है, ये प्योर सोलवेंट, और इसको मैं हीट कर रहा हूं, ठीक है, और अगर मैं इसे हीट कर रहा हूं तो इसका वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, आप लोग बता दो। बढ़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर कुछ था, प्रेशर इतना है। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो अब बताओ प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो कुछ इस तरीके से कर्व जाना चाहिए, इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा हूं कि भाई ये प्योर सोलवेंट था, एक काम कर तू सॉल्यूशन को ले आ। सॉल्यूशन कैसे बना है, ये सॉल्यूशन बना है सोलवेंट है प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब आप लोग बताओ कि इसका जो प्रेशर है, इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा P, इसका क्या है P0 A। अब बताओ दोनों में से ज्यादा किसका होगा, दोनों में से ज्यादा तो इसका है, स्टार्टिंग में तो इसका ही ज्यादा है। तो यहां पे इसको मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो ये किसके लिए वो लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन के लिए, और ये क्या है मेरा प्योर सोलवेंट है। अब इसमें भी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया तो ये प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कुछ इस तरीके का कर्व जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का ये कर्व जाएगा। अब यहां पे क्या करना है आप लोगों को ध्यान से समझना कि ये मान लो बाहर का मेरा एक्सटर्नल प्रेशर इतना है, बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक है, वो तो सॉल्यूशन के लिए भी उतना ही है, सोलवेंट के लिए भी उतना ही है। तो अगर अब मैं इसे बॉइलिंग कब कहूंगा, जब मेरा सोलवेंट का प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के। तो किस टेम्परेचर पे हुआ, इस पे हुआ, ठीक है। तो ये क्या है मेरा बॉइलिंग पॉइंट, किसका, किसका है, ये सोलवेंट का, ठीक है। तो सोलवेंट के लिए जो मेरा प्रेशर है वो एक्सटर्नल के बराबर किस टेम्परेचर पे होता है, इस पे, ठीक। अब अगर मैं इसमें सॉल्यूशन की बात करूं तो इस पे देखो इतना प्रेशर बनाना है और वो किस टेम्परेचर पे इक्वल हो रहा है, वो हो रहा है इस टेम्परेचर पे। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। तो आप लोग यहां से भी देख सकते हो कि भाई ये जो चेंज आया है, ये चेंज ही तो है मेरा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। अब यहां से अगर आपको ये बात समझ में आ गई, रीजन क्या है इस चेंज आने का, रीजन ये है कि जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला उसने प्रेशर कम कर दिया, और प्रेशर जैसे ही वो कम कर देगा आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ज्यादा हीट अगर आप करोगे तो मेरी जो क्या कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक। अब देखो एक तरीका तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज करने का ये है कि आप बाहर से क्या कर दो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दो आपके सामने। इसी पे मैं सारे न्यूमेरिकल जो है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो यही है। सेकंड तरीका क्या है मेरा बॉइलिंग पॉइंट चेंज करने का, वो ये है कि आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर दो। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल जैसे पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम इसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमने भाई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट करा, ऐड करा और देख बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया। आप एक्सटर्नल प्रेशर को भी चेंज कर सकते हो। कैसे कि यहां पे समझो कि आप ये बिल्कुल सी लेवल पे खड़े हो, इतना यहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, जल्दी आंसर दे दो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 atm,
और यहाँ पे आपका वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, तो यहाँ पे आपका वाटर बॉईल होगा कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, 1 एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो बॉईल हो रहा है। अगर मैं मान लो मैं ऊपर जाना चाहता हूं, मतलब ऊपर इतना नहीं, हिमालय में जाना चाहता हूं, अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूं हिमालयों पे, तो वहां क्या होगा कि वहां मेरा जो प्रेशर है 1 एटीएम वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर जैसे ही कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया है, पहले मेरे को ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से इसको समझ लेना, ठीक। अब मैं सिर्फ सोल्यूशन इसकी बात करूंगा कि यहां पे मान लो इसका जो प्रेशर है वो 0 पॉइंट कितना बन रहा था, मैंने जितना बोला था 0.4 बन रहा है, ठीक। अब इसको 0.4 को मेरे को सी लेवल पे कितना पहुंचाना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। और जैसे ही मैं ऊपर गया हिमालय की साइड, तो 1 एटमॉस्फेयर से ये प्रेशर घट के कितना हो जाएगा, ये प्रेशर भी घटेगा और ये प्रेशर घट के मान लो हो गया 0.8, ठीक। तो अब मेरे को 0.4 से 0.8 तक ले जाना है। तो बताओ ज्यादा बॉइलिंग मुझे इस कंडीशन में करनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर, या फिर इस कंडीशन में देना पड़ेगा? दोनों में से किस कंडीशन मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, सी लेवल पे। तो यहां पे मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, और जैसे ही मैं ऊपर चलता रहूंगा मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ बिल्कुल पानी को लेके साधुओं की तरह आसमान में, मतलब हिमालय चले जाओ और तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कम। अब तुम ज्यादा अगर कूल बनना चाहते हो तो क्या है कि तुम क्या करो कि समुद्र के नीचे चले जाओ, ठीक। समुद्र के नीचे क्या होगा कि ये मेरा जो प्रेशर सरफेस पे 1 एटीएम है वो कितना हो जाएगा, 1.2 एटीएम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कई लोग सोचेंगे सर आप ये 1.2 क्यों लिख रहे हो, भाई मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, 1 से ज्यादा हो गया, कितना भी हो सकता है वो, ठीक। अब यहां पे क्या होगा कि 1 एटीएम था, 1.2, अब आप बताओ कि 0.4 को आप 1 एटीएम तक ले जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या फिर 1.2 एटीएम तक। तो जैसे ही आप उसके समुद्र के नीचे जा रहे हो तो आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर जाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या है मेरा, डिक्रीज हो रहा है, और समुद्र के नीचे जाने से बॉइलिंग पॉइंट मेरा इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर के साथ छेड़छाड़ कर दो, कैसे कर सकते हो कि मतलब हाइट पे जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे जाओगे तो प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। और वैसे भी आप प्रेशर तो मेंटेन ही कर सकते हो, आप केमिस्ट हो, ठीक है। आते हैं अपनी इस बात पे। अब यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो ये वाली चीज है, कितना मेरा टेम्परेचर में चेंज आया। टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया है। अब यहां से आप क्या समझोगे कि डेल्टा टीबी जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, किसका ज्यादा है, टेम्परेचर सॉल्यूशन के लिए तो ज्यादा है, माइनस टेम्परेचर सोलवेंट का, ये मेरा डेल्टा टीबी है। और ये डिपेंड किस बात पे करेगा, ये डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा आपके मोलैलिटी के। मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसके बारे में हम पहली वीडियो में ही अच्छी तरीके से सीख चुके थे। अब देखो, अब कईयों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो मेरी एक था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वो तो मेरा मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ये मेरी मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही है, किस तरीके से। एक्चुअल में बेटा इन चीजों को थर्मोडायनेमिक्स से मेरा सोल्यूट के किसके पोटेंशियल्स पे डिफाइन करा गया है। और अगर वहां से देखोगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी मेरा मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है, ड्राइव होके वो डिपेंड किस पे करने लग जाता है, मेरी मोलैलिटी पे। तो एक्चुअल में इतनी बड़ी डेरिवेशन में ना जाके हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्ट डायरेक्ट समझ रहे हैं कि जो मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। वो तुम्हारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां से डेरिवेशन होती है। स्टार्टिंग में जो हम प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हैं वो मोल फ्रैक्शन पे ही लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से डेल्टा टीबी, अब यहां से आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक मेरा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको क्या बोलूंगा, केबी, और ये है मेरा एम। तो यहां से केबी क्या है, केबी क्या है, इट इज मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ना, और कई लोग इसे एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई अपनी केबी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा मेरा एम आर टी, सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर, और डेल्टा एच वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वैसे जनरल क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगी कि केबी की वैल्यू क्या है, बट आप मोस्ट कॉमन सोलवेंट क्या यूज करने वाले हो, पानी। तो एक बार पानी के लिए कैलकुलेशन देख लो कि क्या वैल्यू पुट करनी है, क्या वैल्यू होती है, यूनिट क्या है, सारी चीजें।
तो Kb अगर मैं लिखूंगा तो भाई ये क्या है मेरा मोलर मास, जिसको किस में पुट करना है, Kg में। तो पानी के लिए होगा 18 इंटू 10 की पावर -3, है ना, 18 ग्राम पर मोल होता है, Kg में पुट करोगे तो -3 आएगा पावर में। R की वैल्यू क्या होती है 8.314। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना 373, और स्क्वायर करना है भाई। उसके बाद डिवाइड कर दे भाई किससे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से, और वो वैल्यू कितनी होती है मेरी, वो है मेरी 40.65। ठीक है। अब यहां से अगर मैं सारी कैलकुलेशन करूंगा तो केबी वैल्यू मेरे लिए क्या निकल के आएगी, वो आएगी भाई केबी होगा 0.52 पानी के लिए, है ना। तो आप किसी भी सोलवेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंड कि आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए मोलिकुलर मास क्या है उस सोलवेंट का, बेंजीन के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो पता होना चाहिए, उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितनी है। अब सेकंड बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो आप फटाफट से आप मेरे को यहां से यूनिट बता दो कि केबी की यूनिट क्या आएगी भाई, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी केल्विन। अब यहां से मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर केजी, इधर आएगा तो क्या होगा केजी पर मोल, तो दैट इज केबी की यूनिट क्या होगी, केल्विन केजी पर मोल। ये हुई आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। और एक मोस्ट कॉमन सी चीज जो कोई पूछ सकता है वो क्या है कि भाई केबी को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे समझाओगे, तो समझाने के लिए ये है कि बाहर से आप क्या करो, 1 केजी क्या ले आओ, सोलवेंट ले आओ, ठीक है, 1 केजी सोलवेंट ले आओ, उसमें 1 मोल सोल्यूट डाल दो, तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी 1। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं, है ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी, अगर मोलैलिटी क्या हो 1 हो, तो आप कह सकते हो कि केबी वैल्यू क्या है कि कितना चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा अगर बाहर से मैं क्या करूं, 1 मोल सोल्यूट डालूं 1 केजी सोलवेंट में, तो उस टाइम पे कितना चेंज होगा बॉइलिंग पॉइंट में, वो ही है मेरी केबी वैल्यू। अगर किसी को समझाना हो तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो ये हुआ आपका कंप्लीट थ्योरी बॉइलिंग पॉइंट की। अब हम क्या देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर में जैम में क्या पूछा गया है इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, बाकी एग्जाम में क्या पूछा गया और क्या बेहतरीन क्वेश्चन इस पे आपके सामने पूछे जा सकते हैं। तो भाई हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल 0 से सड़क से उठाएंगे और स्टार लेवल पे ले जाके उसे छोड़ेंगे। तो देखो कि कहीं पे तुम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हो, तुम कहीं लैब में काम कर रहे हो, तो तुमसे क्या क्वेश्चन करे जा सकते हैं। आप सोचो कि आप एक सोलवेंट है, बाहर से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो अब आप बताओ कि कितने टेम्परेचर पे जो सोल्यूशन बना है वो बॉइल करेगा। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ही तो आता है, तो कितने टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, तो यही आपके न्यूमेरिकल वे में पूछ सकता है। तो देखो क्या बोल रहा है कि भाई पानी था, हमने भी कहा था, तो इस पानी में मैंने बाहर से क्या करा, एक नॉन वोलेटाइल ग्लूकोज ऐड कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है ग्लूकोज कितना ऐड करा, तो 18 ग्राम ऐड करा। अब ये पानी कितना था, तो ये 1 केजी था। अब ये बाहर से ग्लूकोज ऐड कर दिया 1 केजी पानी में, कितना 18 ग्राम। अब बताओ जो नया सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन बन गया, ये कितने टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बहुत नॉर्मल एकदम छीछी लेवल का क्वेश्चन है ये आपके सामने। यहां पे क्या करोगे भाई, कुछ भी नहीं करना कि ये जो मेरा ये क्या है प्योर सोलवेंट, तो मुझे पता है सॉल्यूशन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, सोलवेंट अगर माइनस करता हूं ये किसके इक्वल होता है, केबी मल्टीप्लाई मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन बना है इसकी मोलैलिटी। केबी वैल्यू आपको पानी के लिए पता ही है कितनी है, वैसे क्वेश्चन में मेंशन थी, मैंने नहीं बताई क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। केबी वैल्यू फॉर वाटर कितनी आती है, अभी कैलकुलेट करी थी 0.52। अब मोलैलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो मोलैलिटी का भी फॉर्मूला आपको पता है, क्या होगा भाई, क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। एकदम 0 लेवल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, वैल्यू पुट करनी है 0.52 मल्टीप्लाई गिवन मास कितना है भाई ग्लूकोज का 18, मोलर मास आप लोगों को पता होना चाहिए 180 होता है, और यहां से भाई 1000 और मास ऑफ सोलवेंट कितना गिवन है 1 केजी, दैट मींस 100,000 ग्राम, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आया डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी मैंने आप लोगों को बताया इसके इक्वल होता है, ठीक। यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं किसके इक्वल पुट करूंगा कि भाई इसका सॉल्यूशन का मुझे पता करना है माइनस सोलवेंट का। सोलवेंट क्या है आपका, पानी तो है, सोलवेंट जो है वो आपका पानी तो है, तो यहां पे सोलवेंट के लिए आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, कितना होता है, ये होता है मेरा 373 केल्विन, 100 डिग्री पे बॉइल करता है, केल्विन में मैंने वैल्यू लिख दी। यहां से आप वैल्यू पुट करोगे जो भी कैलकुलेट करके आएगी, मान लो x आ गई, है ना, कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो।
तो सॉल्यूशन मेरा कितने पे बॉईल करेगा 373 प्लस x। ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन, बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछा है मैंने इसमें, ये आपके सामने था सारी चीजें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन समझना। अब आप लैब में काम कर रहे हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आपने कुछ काम करा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, और ये वाले क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस है जो मैं आपसे पूछूंगा, कि क्या होगा कि आपने प्योर सोलवेंट लिया है, सोलवेंट में आपने कुछ सोल्यूट डाला, ठीक है। सोल्यूट नहीं पता अब आपको क्या है वो सोल्यूट, अब पर आप उसे मेजर तो कर सकते हो कितना ग्राम सोल्यूट है, वो आपने डाल दिया। पहले सोलवेंट कुछ टेम्परेचर पे बॉईल करता था, बाद में कुछ टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई सोलवेंट का इतना था, सॉल्यूशन का इतना था, इसे पता करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या बताओगे कि मोलिकुलर मास ऑफ मेरा जो सोल्यूट है उसका मोलिकुलर मास कितना है, और ये ज्यादातर आपसे पूछने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखना न्यूमेरिकल वे में कैसे पूछेंगे। बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मैंने बेंजीन एज ए सोलवेंट लिया है यहाँ पे, तो इसमें मेरा फर्ज बनता है आपको मैं के बी वैल्यू बताऊंगा, ठीक है। तो के बी वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 2.53 यूनिट, आपको पता ही है केल्विन केजी पर मोल। अब सेकंड ये हो गया बेंजीन है, बेंजीन का केबी वैल्यू गिवन है। बोल रहा है इसमें मैंने 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बेंजीन का बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, इतना हो गया 354.11 केल्विन, ठीक है। स्टार्टिंग में बेंजीन जो बॉईल करती थी वो कितने पे थी 353.23 केल्विन। पहले प्योर बेंजीन जो थी वो इतने पे बॉईल करती थी, मैंने उसमें इतने ग्राम 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, तो आपके अकॉर्डिंग भी ये क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना ही चाहिए, और ये बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ भी गया। तो अब आपको बताना है कि जो मैंने यहाँ पे इतने ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा है इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, ये आपसे पूछा है, जो कि आपके से पूछने का हक भी बनता है किसी भी एग्जामिनर का अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है। तो यहां से आपको पता है कि डेल्टा टीबी किसके इक्वल आता है, वो होता है के बी एम के इक्वल, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। और यहां से आप क्या समझोगे कि के बी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 2.53, ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब ये मोलैलिटी, भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास, भाई गिवन मास तुझे पता है 1.80 ग्राम, मोलिकुलर मास तुझे अच्छा नहीं पता, यही तो पता करना है, इसीलिए तो ये सारी क्वेश्चन मैंने लिखा है। इसके बाद 1000, और यहां पे कितने ग्राम में इसका बेंजीन का 90 ग्राम बेंजीन में आपने ये ऐड करिए, तो ये सारी वैल्यू हो गई। डेल्टा टीबी भाई चेंज कितना आया 354, चेंज कितना आएगा 354.11 माइनस 353.23 केल्विन। यहां से आप कैलकुलेशन करोगे और आपकी एक इक्वेशन है, एक ही अननोन आपके सामने, यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ध्यान से देखो कि जो क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं, जो आप लैब में कर रहे हो तो आपसे वही पूछा जाएगा कितने ग्राम आपने जो सोलवेंट ऐड करा है उसका मोलिकुलर मास क्या है, अगर आपको क्या पता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहां से मैं आपको आंसर बता देता हूं, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोलिकुलर मास जो आएगा वो आएगा 58 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट वाले का जो इससे पिछला क्वेश्चन मैंने कराया उसका आंसर होगा 373.203, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 2-3 इक्वेशन बनेगी, देखना। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक। तो क्वेश्चन समझते हैं। बोल रहा है 0.5126 ग्राम नेप्थलीन का, ठीक है। बोर्ड साफ नहीं दिख रहा ना, अब हो गया ये साफ, अच्छा अब साफ हो गया, ठीक है। चलो 0.5126 ग्राम नेप्थलीन लिया आपने, मैं लिख देता हूं नेप्थलीन, ठीक है। और नेप्थलीन का मोलिकुलर मास क्वेश्चन में मेंशन है, गिवन है। बोल रहा है कितना है, तो ये है 128.2 ग्राम पर मोल, ठीक है। और इसको डिसोल्व करा है मैंने इन 50 ग्राम CCl4, ठीक।
और इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन आया मतलब डेल्टा टीबी कितना आया, वो 0.402 केल्विन, ये आपके सामने। इसके बाद तो आप यहां से के बी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो CCl4 की, ध्यान से देखो। तो यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी और यहां पे मोलैलिटी। डेल्टा टीबी आपको पता है 0.402, के बी वैल्यू आपके सामने कितनी गिवन है, तो के बी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, पता नहीं है। अब यहां से मोलैलिटी में कितनी लिखूंगा, तो देख भाई गिवन मास 0.5126 ग्राम, मोलिकुलर मास 128.2 मल्टीप्लाई 1000 और आपने कितने ग्राम लिया है 50। तो यहां से आप जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने के बी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। उसके बाद कह रहा है पहला ये जो डाटा गिवन था ना, ये के बी वैल्यू के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, कह रहा है वाइल अ सॉल्यूशन ऑफ, अगर मैं इसमें नेप्थलीन ऐड ना करूं, ये मैं ऐड नहीं करना चाहता हूं, मैं ऐड करूंगा 0.2621 ग्राम ऑफ अननोन सोल्यूट। इसी CCl4 में मैंने नेप्थलीन ऐड नहीं करी, अब ये मैंने 0.621 ग्राम अननोन सोल्यूट ऐड करा है। और इसने क्या करा, इसके एडिशन से जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है वो 0.647 केल्विन आया, ठीक है। अब आपको बताना है एक तो के बी वैल्यू और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो के बी वैल्यू तो आप पहले ही पता कर चुके हो, अब नेक्स्ट क्या है, आपसे मोलिकुलर मास पूछ सकता है। तो मैंने क्या करा, ये सेकंड वाला जो अभी क्वेश्चन करा है अब ये यहां से स्टार्ट हो गया, बस के बी वैल्यू आपसे कैलकुलेट भी करवा सकता है एक अदर सोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देके। ये मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाना चाहता था। अब इसके बाद देखो, ये मैंने बनाया स्क्वायर है ना, ब्रैकेट, और इसमें अब हम करेंगे कैलकुलेशन। तो देख भाई हमें पता है डेल्टा टीबी कितना आया है अननोन सॉल्यूशन के लिए 0.647 केल्विन, इक्वल किसके होगा, तो इक्वल होगा ये केबी के। केबी वैल्यू अब हमें पता है ना, CCl4 में तो ऐड कर रहे हैं, तो वो सोलवेंट के लिए केबी वैल्यू मुझे पता है, वो इतनी आएगी, ठीक है। अच्छा ये मैंने क्यों टिक करा, यहां से आप केबी वैल्यू निकालोगे। अब केबी वैल्यू अगर आपको पता है तो यहां से आप लिख सकते हो गिवन मास, और गिवन मास आपको इस बार गिवन है कितना ग्राम ऐड करा है 0.621 ग्राम। मोलिकुलर मास आपको पता ही करना है, इनटू 1000 डिवाइड बाय 50। जितने बार पिछली बार हमने 50 ग्राम लिया था, तो इस बार भी उसने बोला है 50 ग्राम में ही आपको ऐड करना है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, मैंने दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बिल्कुल स्टार लेवल क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सल्फर को मैंने डिसोल्व करा CS2 में, ये हमारा CS2 रखा हुआ है, ठीक है। बाहर से मैंने इसमें सल्फर का एडिशन करा, कितने ग्राम सल्फर ऐड करा है, तो ये आपको गिवन है 3.7595 ग्राम सल्फर ऐड करा, ठीक। कितने ग्राम CS2 में, 100 ग्राम CS2 में, ठीक। बाकी अगर ये जो सॉल्यूशन बना है इसका बॉइलिंग पॉइंट TB4 सॉल्यूशन, ये आपको गिवन है 351, सॉरी ये गलत लिखा मैंने, 319.81 केल्विन, ये डाटा गिवन है। तो अब कह रहा है कि अगर मेरा ये CS2 जो है प्योर होता, ठीक है, ये तो सॉल्यूशन बना, अगर ये प्योर होता तो TB सोलवेंट रहता, और वो कितना गिवन है 319.45 केल्विन, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि जो मैंने सल्फर ऐड करा है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला एक तो मुझे बता दो, और इसका मोलिकुलर मास मुझे बता दो। ये दो चीजें पूछी हैं। एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा है कि सल्फर बाहर से मैंने लिया और ऐड तो कर दिया, मुझे ये नहीं पता था कि वो सल्फर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कि सिंपल S है या फिर S8 में बना हुआ है या S2 में एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे है वो सल्फर, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला बता दो, मोलिकुलर मास बता दो, ये क्वेश्चन है। और एक और डाटा गिवन है कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है आपको CS2 के लिए, और वो वैल्यू है आपकी 351.87 जूल पर ग्राम। यूनिट का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे, ये गिवन, ठीक है। तो आप लोग सोचो कैसे पता करोगे, आपको अगर मोलिकुलर मास पता करना है कि मैंने जो सल्फर ऐड करा है उसका मोलिकुलर मास कितना है, तो आप लोग बोलोगे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBm, ये आपको पता है, इतनी चीज आपने इसमें सीखी है। तो डेल्टा TB कोई बड़ी बात नहीं है पता करना, क्यों, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन कितने पे बॉईल करता है और सोलवेंट कितने पे बॉईल करता है।
तो यहां से डेल्टा टी भी निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो आप कहोगे कि भाई जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा पे बॉइल करेगा, 319.81 माइनस 319.45 माइनस कर दो, आपका डेल्टा टी भी आ गया। इक्वल लिखोगे के बी और यहां से आप लिखोगे इसे कि भाई गिवन मास। तो बताओ गिवन मास कितना है। गिवन मास है 3.7595 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास तो आपको पता ही करना है, मल्टीप्लाई 1000 और कितने ग्राम CS2 लिया है 100। यहां से आप कैलकुलेशन कर लोगे। तो इतना ही आसान क्वेश्चन होता तो यहां पे खत्म हो जाता, बट यहां पे आप ध्यान दो के बी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो के बी वैल्यू कहां से पुट करोगे, वो तो पता करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको क्या गिवन है इसमें, डेल्टा एच। और मैंने जब आपसे कैलकुलेशन करवाई थी वाटर के लिए डेल्टा एच की, जब मैंने आपको बोला था कि क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका केबी का, ठीक है, तो केबी का फॉर्मूला मैंने बोला था वहां पे RT² m डिवाइड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल। एक मोल को वेपराइज करने के लिए कितनी एंथैल्पी लगती है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हो सिंपल। मैं यहां पे एक ब्रैकेट बना रहा हूं, इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो बताओ आर वैल्यू क्या होती है, केबी इक्वल्स टू आर क्या होगा 8.314, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर भाई प्योर CS2 कितने पे बॉइल करता है, ये क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, ये मैंने बताया था आपको। तो यहां से प्योर सोलवेंट आपका कितने पे बॉइल कर रहा है, ये रहा, ये है आपका 319.45, और ध्यान से देखो तो स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर कर दिया। इसके बाद भाई मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास CS2 का कितना होगा, कार्बन का 12 होता है, सल्फर का 32 होता है, 32 इंटू 2 64 प्लस 12 76। 76 आप यहां पे पुट करोगे, 76 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये बात ध्यान रखना, भूल मत जाना कि यहाँ पे जो ये यूनिट है ये किसमें थी, मेरी किलोग्राम में। तो और ये 76 क्या है कि ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप कि इसमें केजी में रखोगे, और केजी के लिए 10 की पावर -3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एक मोल के लिए, पर आपको एक मोल के लिए गिवन नहीं है। गिवन क्या है, आपको बोला है कि भाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है मेरी 351.87 जूल पर ग्राम। एक ग्राम में इतनी एंथैल्पी है वेपराइजेशन की, एक मोल के लिए कितनी होगी आप फटाफट बता दो भाई। एक मोल में कितना वजन आएगा 76 ग्राम, और मेरे को एक ग्राम के लिए गिवन है, तो सिंपल एक मोल के लिए कितनी आएगी, एक ग्राम के लिए मुझे पता है इतनी है, तो एक मोल में कितना वजन है 76 ग्राम, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल यहां से आपकी क्या आई, केबी वैल्यू। और मान लो ये कैलकुलेट करके कितनी आती है, मान क्या लो, मैं आंसर ही बता देता हूं। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जानी चाहिए, तो केबी वैल्यू आएगी आपकी 2.41। यहां से कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी केबी वैल्यू आ गई तो यहां पे आप पुट कर देंगे, तो मैं इसे हटा रहा हूं भाई, केबी वैल्यू आ गई आपकी कितनी 2.41। उसके बाद आप यहां से मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे। अगर मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू आपकी यहां से कैलकुलेशन के बाद आएगी 255 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहां से आप टिक कर दो क्या कि मेरे को मोलिकुलर मास पता लग गया, जो कि पूछा भी था। सेकंड चीज आपसे पूछी है कि मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, बाहर से मैं सल्फर ही तो ऐड कर रहा था, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला मैं अभी समझाता हूं आपको। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ये बताना है, ठीक है। कि देखो मान लो n यूनिट सल्फर की आपस में जुड़ी थी, एक यूनिट का मास आपको पता है कितना होता है उसका 32, और फाइनल जो मास आया है आपका मोलिकुलर मास वो कितना आया 255, ठीक है। तो यहां से आप n निकालोगे कितना 255 डिवाइड बाय 32, ठीक। और यहां से नियरली कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब कितने सल्फर आपस में जुड़े हुए 8। सल्फर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है S8 की तरह। तो यहां से ये आपकी कैलकुलेशन थी, और ये था आपका अच्छा क्वेश्चन कि आपसे केबी कैसे कैलकुलेट करवाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आपसे कैसे। तो ये था भाई मेरा कंप्लीट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, कैसे तुम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हो। कभी हिमालय पे चले गए, कभी समुद्र के नीचे चले गए, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो जाएगा। कब तुम बाहर से सोल्यूट ऐड करके उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हो। बाकी तुम्हारे और क्या कंसेप्ट है, डेल्टा टीबी किसे कहते हैं, केबी वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, उसमें तुमसे बेहतरीन न्यूमेरिकल क्या पूछ सकता है, बिल्कुल आसान लेवल से उठा के अच्छे लेवल तक के न्यूमेरिकल, ये सारा तुम्हारा कंप्लीट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे चेंज होगा, ओस्मोटिक प्रेशर
क्या होता है, ये सारी कहानी इस चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे। तो यही था कि कंप्लीट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा भी आपको लगा या समझ में आया हो तो अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएशन ही तुम लोगों का हमारे लिए मोटिवेशन है ना, कैसे रिदम बन गई। तो यही है कि जब तक नेक्स्ट वीडियो आए पढ़ाई करते रहे। टाटा बाय बाय।